हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वो यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो है जनगणना की प्रक्रिया पार्ट 2। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर जनगणना कार्यक्रम के संचालन हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। जनगणना मॉडल के अंतर्गत तैयार करते समय निम्नलिखित मदें शामिल होती हैं। सबसे पहली मद है भौगोलिक सूचनाएं, जिसके अंतर्गत जनगणना के समय का स्थान व निवास स्थान होता है। दूसरा है परिवार संबंधी सूचनाएं, जिसमें कि परिवार के मुखिया से संबंधित होती हैं। तीसरा है व्यक्तिगत सूचनाएं, जिसमें कि लिंग, आयु, वैवाहिक स्तर, जन्म स्थान, नागरिकता इत्यादि सम्मिलित पॉइंट होते हैं। चौथा है आर्थिक विशेषताएं। तो इसके अंतर्गत कार्य की प्रकृति, व्यवसाय क्या है, उद्योग क्या है, स्थिति क्या है, ये शामिल होता है। पांचवा है सांस्कृतिक विशेषताएं, भाषा क्या है, जाति क्या है, शिक्षा संबंधी विशेषताएं। तो इसमें शिक्षित और अशिक्षित लोग कितने हैं, शिक्षा का स्तर कितना है, स्कूल की उपस्थिति की, स्कूल में पढ़ने वाले कितने हैं, इत्यादि पॉइंट आते हैं। फिर है प्रजननशीलता संबंधी सुविधाएं। तो इसके अंतर्गत आता है कुल सजीव जन्मे बच्चे। सेकेंड पॉइंट आता है अनुसूची का निर्माण करना। जनगणना का मॉडल तैयार करने में अनुसूची का निर्माण किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है समय, क्षेत्र व बजट की व्यवस्था भी की जाती है। कितने समय में जनगणना करनी, किस क्षेत्र की करनी है और बजट क्या होगा उसका। तो इसके अंतर्गत इस प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा जाता है। पहली जनगणना से पूर्व का कार्य, दूसरी जनगणना का कार्य तथा तीसरी उत्तर जनगणना का कार्य। फोर्थ स्टेप होता है हमारा संगठन का कार्य करना। जनगणना कार्य के सफल संचालन हेतु सरकार एक प्रशासनिक ढांचा तैयार करती है। इसमें सभी कार्य हेतु संपूर्ण प्रशासनिक मशीनरी को प्रशिक्षित किया जाता है। गणकों और सारणियकों को उचित प्रशिक्षण देकर क्षेत्रवार जनगणना अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं। नंबर 5 आता है जनगणना कार्य। जनगणना की उपयुक्त विधि द्वारा संबंधित सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। सूचनाएं एकत्र करने में संगणक की निष्पक्षता, दक्षता तथा निष्ठा अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जो व्यक्ति जनगणना जिस निवास स्थान पर जाकर कर रहा है, वो अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जनगणना करके आंकड़ों को लिखे। सूचनाओं का संपादन एवं वर्गीकरण। तो सूचनाओं की आपूर्ति के उपरांत अनुसूची जनगणना कार्यालय में पहुंचा दी जाती है, जहां उसके संपादन का कार्य प्रारंभ किया जाता है। सबसे लास्ट और 7वां पॉइंट आता है हमारा प्रकाशन। जनगणना का अंतिम कार्य समंकों का प्रकाशन होता है। जनगणना के उपरांत देश की जनसंख्या का आकार, लिंग अनुपात, ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का घनत्व, साक्षरता का स्तर, जन्म एवं मृत्यु दरें, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या का घनत्व आदि के संबंध में एक प्रपत्र प्रकाशित कर दिया जाता है। अब आती है दूसरी विधि की बारी, जिसे बोलते हैं पंजीकरण विधि, यानी कि रजिस्ट्रेशन मेथड। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फिर जननांकिकी में जनगणना के अतिरिक्त आंकड़ों को एकत्र करने की एक अन्य महत्वपूर्ण विधि का भी प्रयोग किया जाता है, जिसे पंजीकरण विधि कहते हैं। आज प्रत्येक राष्ट्र में जननांकिकीय घटनाओं के पंजीकरण का प्रचलन है। प्रश्न आता है कि जननांकिकीय घटनाएं क्या होती हैं। तो वे समस्त घटनाएं जो मनुष्य के जन्म व मृत्यु से संबंधित हैं और उनकी जिंदगी के जन स्तर, सिविल स्टेटस में परिवर्तन करती हैं, उन्हें हम जननांकिकीय घटनाएं कहलाती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जननांकिकीय घटनाओं के पंजीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाओं का समावेश होना चाहिए। जन्म संबंधी पंजीकरण के अंतर्गत जन्म का स्थान, समय, जन्माने वाले सहायक लिंग, माता की आयु, जन्म का क्रम व वैधता। मृत्यु संबंधी पंजीकरण में मृत्यु का स्थान, मृत्यु का समय, आयु, मृतक का वास्तविक निवास स्थान, लिंग, मृत्यु की तिथि, माह, वर्ष, मृत्यु का कारण इत्यादि सूचनाएं सम्मिलित होती हैं। नंबर 3 एंड लास्ट पॉइंट, विवाह संबंधी पंजीकरण के अंतर्गत जिन सूचनाओं का समावेश है वे इस प्रकार हैं, जैसे कि विवाह की तिथि, माह व वर्ष, वर वधू की आयु, पूर्व का वैवाहिक स्तर, जन्म का स्थान, निवास स्थान तथा उनका व्यवसाय। भारत में पंजीकरण प्रणाली सर्वप्रथम 1844 में मद्रास में लागू की गई, 1848 में बम्बई में, सन 1866 में मध्य प्रदेश, सन 1873 में बंगाल में तथा 1870 से 80 के दशक में भारत के उस समस्त क्षेत्र में जिसमें ब्रिटिश शासन था, पंजीकरण व्यवस्था लागू कर दी गई थी। भारत में 1886 में मृत्यु दर और जन्म दर और विवाह पंजीकरण एक्ट बनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य बीमारियों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य सुधार करना था। सन 1947 तक भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न पंजीकरण संबंधी कानून लागू कर दिए गए थे। वर्तमान समय में देश के विभिन्न राज्यों में पंजीकरण का कार्य निम्न विभागों द्वारा किया जाता है। फर्स्ट, ग्राम पंचायतें, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश। सेकंड, माल विभाग,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा कर्नाटका। पुलिस विभाग असम, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश तथा पंजाब। और लास्ट है हमारा स्वास्थ्य विभाग, केरल और पश्चिम बंगाल। अब भारत में पंजीकरण पद्धति के दोष क्या हैं? तो भारत में अधिकांश जनता गांव में रहती है तथा अनपढ़ है, जिसके कारण वह आंकड़ों के पंजीकरण का महत्व नहीं समझती और उसके प्रति उदासीन रहती है। जब देश की 68.8% व्यक्ति जन्म और मृत्यु तथा विवाह के पंजीकरण में रुचि नहीं दिखाएंगे, तो इस संबंध में प्राप्त आंकड़ों की शुद्धता का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? यहाँ लगभग 85% विवाहों का पंजीकरण नहीं हो पाता। देश में विवाह के पंजीकरण की अनिवार्य व्यवस्था भी नहीं है। यही कारण है कि विवाह की न्यूनतम आयु, दहेज न लेना आदि नियमों का पालन भी नहीं होता है। चूंकि यहाँ जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की व्यवहारिकता उपयोगिता बहुत नहीं है, यहाँ ये सूचनाएं भी दर्ज नहीं कराई जाती हैं। इन्हीं कारणों से भारत में जननांकिकी घटनाओं का पंजीकरण दोषपूर्ण रहता है। भारत में पंजीकरण पद्धति के सुधार हेतु सुझाव इस प्रकार हैं। पंजीकरण संबंधी सूचनाओं के सुधार के लिए आवश्यक है कि विवाह का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाए। इसमें वर वधू की न्यूनतम आयु, दहेज उन्मूलन कानून को भी लागू करने में सहायता मिलेगी। नंबर 2, विद्यालयों में प्रवेश एवं राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए तथा पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के लिए पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य कर देना चाहिए। लास्ट पॉइंट, सरकार को चाहिए कि जिन कल्याणकारी सुविधाएं यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात आदि को जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित करा दे। इससे पंजीकरण संबंधी सूचनाओं में सुधार संभव हो सकेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट हमारी जो सबसे तीसरी विधि है सैंपल सर्वेस यानी कि न्यादर्श सर्वेक्षण का टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।